नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर यानी कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे वाक्य के भेद होते हैं, कितने होते हैं वो सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। उससे पहले हमें समझना होगा वाक्य क्या होता है, एक सेंटेंस क्या होता है। क्या होता है सेंटेंस? ऐसा सार्थक शब्द समूह, शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूरे अर्थ देता हो, जो व्यवस्थित हो, अरेंज्ड हो और पूरा मतलब, पूरा आशय प्रकट कर सके, उसे कहते हैं वाक्य। ठीक है। सेंटेंस जब तक इनकम्प्लीट होता है ना तो हमें अब उसकी बात समझ नहीं आती है। वाक्य पूरा होना चाहिए, अरेंज्ड होना चाहिए और मतलब उसका समझ आ जाए, वही परिपूर्ण वाक्य कहलाता है। तो रचना के आधार पर जो वाक्य हैं वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। ठीक है। इनके जो प्रकार पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। ठीक है। उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है। अब पढ़ते हैं वाक्य के रचना के आधार पर जो 3 भेद हैं, उनमें सबसे पहला आता है सरल वाक्य। अब सरल यानी कि सिंपल सेंटेंस। ठीक है। अब सरल वाक्य में आप लोग समझ ही सकते हो, एक उद्देश्य और एक विधेय, यानी कि साधारण सा वाक्य होता है। सरल वाक्य में क्या आता है? एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय। ठीक है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय का प्रयोग होता है। बहुत ही साधारण वाक्य होता है, जैसे मीता खाना खाती है। ठीक है। ये सरल वाक्य है। इसमें मीता क्या है? उद्देश्य, और खाना खाती है क्या है? उसका काम है विधेय। ठीक है। तो एक उद्देश्य आया, एक विधेय आया। ये कौन सा वाक्य हुआ? सरल वाक्य। इसी प्रकार एक और उदाहरण देख लेते हैं। रोहन खेल रहा है। ठीक है। साधारण वाक्य है। रोहन क्या है? उद्देश्य, और खेल रहा है विधेय। तो साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं संयुक्त वाक्य की ओर। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? 2 वाक्य संयुक्त वाक्य होता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है। संयुक्त वाक्य में कंपाउंड हो जाते हैं। जब 2 चीज़ें मिलती हैं तो कंपाउंड बनता है ना। उसी तरह जब 2 वाक्य मिल जाते हैं या 2 से अधिक वाक्य भी मिल सकते हैं तो उसको हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, गीता उठ जाओ अन्यथा बस छूट जाएगी। ठीक है। देखो, रीता उठ जाओ, एक वाक्य ये बन रहा है हमारा। बस छूट जाएगी, ये बन रहा है एक वाक्य। ठीक है। लेकिन अब संयुक्त वाक्य कैसे हो गया? 2 वाक्य जुड़े हुए हैं, और संयुक्त वाक्यों को जोड़ने के लिए योजक शब्दों की आवश्यकता होती है। वो योजक शब्द है हमारा अन्यथा। ठीक है। इसी तरह से क्योंकि, कि, और, तथा, परंतु, इस तरह से बहुत सारे योजक शब्द होते हैं जिनकी सहायता से 2 या अधिक शब्दों को जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाए जाते हैं। ठीक है। रीना लिख रही है और गीत सुन रही है।
रीना लिख रही है और गीत सुन रही है। अब देखिए इसमें योजक शब्द आ गया ओ। रीना लिख भी रही है, रीना गीत भी सुन रही है, दो वाक्यों का मेल और योजक शब्द करवा रहा है। इसी तरह इनको संयुक्त वाक्य की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है बेटा। अब रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद है हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है, मिश्र का मतलब होता है एक वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य जो है निर्भर होता है। मतलब एक प्रधान उपवाक्य, दूसरा उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य होता है, तो उस कंडीशन में हम उसे बोलते हैं मिश्र वाक्य। ठीक है। उदाहरण से समझते हैं इसे। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं ने अपना कदम ना रखा हो। ठीक है। अब देखिए ये शब्द, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं ने अपना कदम ना रखा हो। अब दो वाक्य तो यहाँ भी हैं, लेकिन इसमें क्या है, एक उपवाक्य, एक उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य है। ठीक है। तो इस कंडीशन में इस वाक्य को हम कहेंगे मिश्र वाक्य। इसी तरह उदाहरण एक और देखते हैं। सेठ ने नौकर को धमकी दी कि वह ढंग से कार्य करे, नहीं तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। देखिए अब सेठ ने नौकर को धमकी दी। ठीक है। अब क्या धमकी दी, डिपेंड करता है सेठ पर कि वह ढंग से कार्य करे, नहीं तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। तो इसमें वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर निर्भर है, मिश्र वाक्य है, कॉम्प्लेक्स वाक्य है। ठीक है। तो आइए आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि किस तरह से आपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, किस तरह से आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको सबसे पहले इन सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य की पहचान करनी आनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इनका हम परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। अब जैसे सरल वाक्य को संयुक्त में बदलना है हमें। ठीक है। संयुक्त में परिवर्तित करना है। सरल वाक्य को हमें संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। तो सरल वाक्य हमारा उदाहरण के तौर पर लेते हैं। रोहन घर जाकर सो गया। ठीक है। ये उदाहरण है हमारा किसका, सरल वाक्य का। अब पेपर में आ गया, ये हमारे पास वाक्य है, इसको आप संयुक्त में बदलिए। तो संयुक्त में हम कैसे बदलेंगे इसको, रोहन घर गया और सो गया। ठीक है।
समझ आया। अब मैं इसी वाक्य को अगर मिश्र वाक्य में बदलना चाहती हूँ, अब मुझे क्वेश्चन आ गया, संयुक्त वाक्य को मुझे बदलना है मिश्र वाक्य में। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले संयुक्त वाक्य को देखना है, रोहन घर गया और सो गया, ठीक है। अब मिश्र वाक्य में बदलने के लिए मुझे एक निर्भर वाक्य भी चाहिए, आश्रित उपवाक्य भी चाहिए ना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, जैसे ही रोहन घर गया वैसे ही वह सो गया, ठीक है। तो जब हम जैसे वैसे, बहुत ही आसान सी टर्म है याद रखने वाली, अगर ऐसा आ जाए तो हमारा मिश्र वाक्य होता है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास वाक्य दिए हुए आ सकते हैं और उनको आपको पहचान कर भी लिखना हो सकता है कि कौन सा वाक्य है, सरल है या संयुक्त है या मिश्रित है। मिश्रित वाक्य अगर आ गया तो उसका सरल भी बनाना पड़ सकता है, सरल का मिश्रित, इसी तरह से वाइस वर्सा आपको आंसर करना होगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप सबको रचना के आधार पर वाक्य भेद समझ आए होंगे। गुड लक, थैंक यू।